तो यहाँ पर गौरव की गाड़ी लगभग ठीक हो रही है बनारस में। इस लोकेशन पर हम लोग हैं। सारा जो है कि चौराहे से होते हुए हम लोग निकल रहे हैं दोस्तों। इस बार रिक्शे की सवारी कर रहे हैं दोस्तों, बहुत दिनों बाद। कुछ इसमें भी अलग आनंद है, तो रिक्शे की सवारी का आनंद। और यहाँ इसलिए कि हम लोग चल रहे हैं बाबा के धाम में, यानी कि विश्वनाथ धाम की तरफ से। बनारस की गलियाँ और इलेक्ट्रिक बसें, ये है पोल्यूशन को कम करने के लिए। और पूरी बिल्डिंग ही रंग दी गई है इसी कलर में। देख रहे रंजू, सारी बिल्डिंगें एक अलग ही कलर में रंगी गई दिखाई दे रही हैं यहाँ से आपको। ये सामने जो है कि माता अन्नपूर्णा दरबार, ये पूरा बना हुआ है यहाँ से। और यहाँ से सब मंदिर में जाने का शायद रास्ता है यहाँ से। हम लोग यहाँ खड़े हैं, पीछे मेरे देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरह का व्यू है। और ये पूरा बना हुआ है बाबा का दरबार। इधर जो है कि लेकिन एंट्री के लिए पुलिस की पूरी व्यवस्था है। और यहाँ से हम लोग अभी चल रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ से आगे हम दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि सारा कुछ हाँ हाँ बनारस गलियों का शहर। और यही है क्या गौरव? तू तो यही देसी घी वाला है ना? चलिए गौरव, यहीं पर हम लोग आते थे शायद। देखिए कचौड़ी पूड़ी आई है। कुछ काशी की गलियां बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर के बगल में, सब कुछ भारतीयता के रंग में रंगा हुआ, जहां कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं है, कोई जात, कोई कास्ट, कोई मजहब, कोई मतलब नहीं है। सब एक हैं बाबा की नगरी में। क्योंकि भोलेनाथ के दरबार में तो जो है कि छोटे जीव से लेकर बड़े जीव तक सारे जीव पाए जाते हैं दोस्तों। मज़ा आ गया दोस्तों। और ये कुछ शाम का समय है। I'm from India, man. Local. Yeah, from Varanasi. From where he belongs? He's from Israel. Israel. Yeah. Israel. This country is also also have a friendship of the India. Yeah. So it is a very good thing. Just got selected for Prime Minister. So we lost What's your name, man? Amit. So you Gaurav. Hi. So really pleased meeting you. So since when you are here in India? Varanasi? Yeah. In Varanasi 2 days ago I came. And in India a month ago, something like this. Yeah. So it's a long plan to be here. Here in Varanasi also I think I'll stay for at least a week and a half. So this is the most important place. This is the most important place in Varanasi. Yeah. This temple you should go and visit. Yeah, please. फुलवारी रेस्टोरेंट। फुलवारी जैसा है, इसमें हम लोग जो है कि लेते हैं, कुछ खाते हैं। उधर वाले चढ़ जाएगा, छोड़ उधर वाले को। चलिए बहुत सीरियस है भाई। टिक्का खाना तनिया देखिए। और ये पहला डिश तो आ गया ये, और बाकी इंतजार चल रहा है। और ये है कहानी कुछ यहाँ की फुलवारी रेस्टोरेंट की। फुलवारी। तना जो तुम मुस्कुराइए, आपका फोटो खींच दें एक। हाँ दोस्तों देखिए फुलवारी में। और बाकी ये आ गया डोसा, और ये डोसा, और ये हो गया चाउमीन। तो फिर लेते हैं डोसा, चाउमीन, डोसा का आनंद दोस्तों। अंत में हम लोगों को गाड़ी मिल गई बंद करके। डॉक्टर ने इसका इलाज कर दिया। अब हम लोग निकल रहे हैं बलिया के लिए। लेकिन अभी एक काम बाकी है, हम लोगों को डॉक्टर साहब से नहीं मिले। खुद के डॉक्टर से मिलना है। अब हम लोगों के खुद के डॉक्टर से मिलना है। और डॉक्टर साहब बैठेंगे 8 बजे रात को।
तो अब चलते हैं, उनसे मिलते हैं। हम मिलने के बाद तो फिर कै बजे निकलते हैं। सबसे पहले हम लोग आज सुबह आए तो परवा नदी के पुल को कुछ ऐसे सजा दिया गया है दोस्तों, कुछ इस तरह से। देखिए रात को कैसा व्यू आ रहा है कैंट स्टेशन का, कमाल लग रहा है दोस्तों। ये है बदला हुआ बनारस, गजब, वाकई अद्भुत। सबसे पहले हम लोग सुबह आए तो गाड़ी को गाड़ी के डॉक्टर के पास छोड़ दिए, उनकी डिस्पेंसरी में एडमिट करके, और उसके बाद हम लोग गए दुनिया के डॉक्टर के पास। हाँ। और दुनिया के डॉक्टर के पास उनके शरण में आशीर्वाद लेके, देखिए उनका पूरा दवा हुआ हम लोगों को ऊपर लगा हुआ, दवा सब लगा। वहाँ से हम लोग एनर्जाइज्ड फील करते हुए फिर आए तो देखिए वो उनकी आशीर्वाद से दुनिया के डॉक्टर ने ऐसा आशीर्वाद हम लोगों को दिया कि जो काम कल 2:30-3 बजे दिन में होने वाला था वो हम लोगों को शाम को 5, 5:30, 6 बजे तक हो गया, मिल गया। तो इसीलिए कहते हैं महादेव, हर हर महादेव। निश्चित तौर पे कुछ ईश्वरीय अनुकंपा तो है ही। जो चीज नामुमकिन लग रही थी, हम लोग होटल भी बुक कर लिए थे हाँ। और एकदम सब कुछ फाइनल हो गया था, लेकिन फोन आया कि सर आपकी गाड़ी ओके हो गई है। तो अब हम लोग अपने प्लान की तरह आगे बढ़ते हुए और महादेव का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग भी बने रहिए और देखते रहिए हमारे ब्लॉग को। अभी तक जिंदगी में इतना बड़ा जाम हमने कभी नहीं देखा था दोस्तों, जितना कि जाम लगा हुआ है। और हम लोग जो है फंसे हुए हैं पूरा कई किलोमीटर तक। ये है मतलब कि गाजीपुर और बनारस वाला जो रोड है, मतलब सारनाथ से लेकर के पूरा आगे 7-8 किलोमीटर तक 1.5 घंटे से हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं और थोड़ा भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं दोस्तों। बस मैं पैदल केवल बस चल पा रहा हूँ। प्रमाण आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखिए, देख रहे हैं ना ये गंदगी इस पर। और क्या हुआ है कि जाम में एक अभी निकल गई है एक बहुत टिप टाप सजी हुई महिला, इसी जाम से निकली हैं और पूरा अपने साड़ी में इसको पोंछते हुए ले करके चली गई हैं। और उधर गई तो अपना मुंह उसी पल्लू से उस साइड में जा करके पूछ दी है और परिणाम उसके बाद मुंह ऐसा बनाई है वो लगा कि उल्टी कर दी, बैठ गई वहीं पर जो उस साइड में बैठ गई थी दोस्तों। मैं शूट नहीं कर पाया तो मैं कहा रुकिए आप लोगों के प्रमाण दिखा दूं कि देखिए यहाँ से इस तरह की कहानी है। तो भाई कृपया चलें जाम में और साड़ी उड़ी पहन करके तो इस सब चीजों से बचाव करके निकले, न बने, थोड़ा आराम से क्रॉस करें। हो जाके निकली मूड खराब हो गया हम लोग का। दोस्तों हम लोग बनारस के बहुत लंबे जाम में फंसे हैं और लगभग ये 7 किलोमीटर लंबा जाम है दोस्तों। देखते हैं कि हम लोग यहीं पर 2 बजता है कि 3 बजता है रात को क्या होता है। और जनता इतनी मूर्ख है कि वो समझ नहीं पा रही है कि मतलब कि चीज़ें कैसे क्या होना चाहिए। और इस कारण से जब गलत लेन में ला करके देखिए एक गाड़ी वाला उधर जा रहा है, इस मूर्ख आदमी को, इस स्कूटर वाला को समझ, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बेटा देखिए तुम मुड़ा पाओगे ना, सही रहो जा। उसी में रगड़ाएगा दूसरे गाड़ी को भी रगड़ेगा। हम यही चाह रहे थे कि हम लोग इधर। एक्चुअली क्या है कि इस जाम में एक चीज मेरे समझ में आई, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया हो। कई लोग ऐसे मिले जो अपनी फैमिली को, अपनी पत्नियों को वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं सच में जाम में फंसे कि सच में हम जाम में फंसे हैं। भाई देख लो यहाँ पर है, इस हालत में है। क्योंकि ये ऐसा जाम है कि सच में इसमें झूठ भी कोई बोल देगा ना तो तुरंत निकल के भाग नहीं पाएगा। हाँ, तो मतलब कि वो मैंने इस तरह से लोग जो है तो मैंने प्रूफ दे रहे हैं कि मैं जाम में फंसा हुआ हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ यार कि पति पत्नी के रिश्ते का क्या मतलब है कि हम पत्नी को ये प्रूफ देने की कोशिश हम कर रहे हैं कि हम यहाँ पर आए। मतलब कि कहीं ना कहीं उनके वैवाहिक जीवन में कुछ इस तरह की जरूर चीज होगी कि एक दूसरे के विश्वास नहीं हो रहा होगा। और दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर आज कि पति पत्नी का जो रिश्ता है ना, वो विश्वास रूपी नींव पर ही आधारित होता है। अगर विश्वास नहीं है, पति ने कहा कि मैं यहाँ हूँ या पत्नी ने कहा कि मैं यहाँ हूँ या मैं ये कर रहा हूँ या मैं ये कर रही हूँ, तो वो 100% सही होना चाहिए। अगर आप उस विश्वास पर खड़े नहीं हैं तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ रिलेशन। इस प्रकार के रिलेशन की कोई मीनिंग नहीं है दोस्तों। और मैं ताजुब कर रहा था, एक दो नहीं, मैंने कई लोगों को देखा वीडियो कॉल कर करके और उधर से उनकी, क्योंकि मैं कार में बैठा हुआ हूँ और सीधे दिखाई दे रहा था, तो मैं इसीलिए मैं कहा कि रुकिए मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ यार, जो नौजवान पीढ़ी है वो कम से कम इस तरह से रहे कि उसको इस तरह की प्रूफ देने की आवश्यकता ना पड़े। दोस्तों आगे आकर के अब हम लोग आ गए हैं डॉक्टर साहब के यहाँ और डॉक्टर साहब भी बैठेंगे आधे घंटे में, फिर यहाँ से दिखा कर
हुए कि रंजू भी बैठी हुई हैं, गौरव मशगूल हैं अपने में, और रात का समय बहुत कम मरीज है, तो अच्छा है, थोड़ा सा जल्दी से सब काम हो जाएगा हम लोगों का और फिर हम लोग निकल जाएंगे। और इस ब्लॉग को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और ये कहते हुए कि हर पति पत्नी का ध्यान रखें और पत्नी का ध्यान रखें, और बाकी सारे बच्चे बड़े लोग छोटों को प्यार स्नेह, और छोटे लोग आदर सम्मान करें। बहुत थक गए हम लोग, तो हम फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक लेते हैं आपसे विदा। शुभ रात्रि।